हेलो एवरीवन। तो आज बात करते हैं कि न्यूबॉर्न के लिए एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। तो अभी मेरी बेटी 3 मंथ की हो चुकी है, तो मुझे जो जो नीड लगती थी वो मैं आपको बताती हूँ। जो न्यू मॉम्स होती हैं उन सभी को क्यूरियोसिटी होती है कि हमें क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी लेके रखनी चाहिए न्यूबॉर्न के लिए, क्योंकि बाद में तो टाइम नहीं लगता है, पोस्टपार्टम टाइम हो जाता है और नहीं ले पाते अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें हमें चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती टाइम पे। अभी अपनी पसंद से भी हम ख़रीद सकते हैं। तो मेरी बेटी हुई थी, वो थोड़े रेनी सीज़न में हुई थी, तो मैंने कैप ली थी उसके लिए और ये मिटन और बूटीज़ ली थी। तो मिटन्स को तो मैं पहनाती हूँ क्योंकि नेल्स बड़े होते हैं। शुरू में मैं बहुत प्रॉब्लम हुई थी, वो अपनी आँखों में उंगली मार देती थी, आँखें रेड रेड हुई रहती थी, आँखों से वो डस्ट सी आती थी, बार बार पानी आने लग जाता था। तो हम उनको मोस्टली हाथों में पहना के रखते थे ताकि उसकी जो उंगली है वो अपनी आँखों में ना डाल पाए। और कैप इसलिए पहनाते थे हम, अब भी पहनाते हैं कि थोड़ा रेनी सीज़न भी चल रहा है, ठंड सी भी रहती है और थोड़े बच्चे एसी में रहते हैं तो इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते, तो इसलिए कैप भी ज़रूरी थी। और फिर मैंने ये मंगवाया था एक मैट्रेस प्रोटेक्टर, क्योंकि गद्दे बच्चे पी तो करेंगे, गद्दे बहुत ज़्यादा गीले हो जाएंगे, उनमें स्मेल आने लग जाएगी। तो ये देखो वाटरप्रूफ है, ये पानी को नीचे नहीं जाने देता। मैंने इसका ट्रायल भी किया, ये काफ़ी अच्छा था, तो ये आप भी मंगवा लेना, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर मैंने एक चीज़ मंगवाई थी, वो थी ड्राई शीट, वो भी मेन थी, वो भी पी वगैरह को नीचे नहीं जाने देगी और काफ़ी अच्छी थी और ड्राई भी तभी कर दी थी। फिर एक ये प्लेजिम था, इसमें बच्चे में थोड़ा सा हाथ पैर चलाने लग जाते, तो जब मेरी बेटी 2 मंथ से थोड़ा सा ऊपर हुई थी तभी मैं उसको थोड़ा थोड़ा इसमें सुलाने लग गई थी, थोड़े बहुत हाथ पैर चलाए, पर वो तब इतना नहीं करती थी। हाँ, थोड़ा बहुत देखने लग गई थी, जो इन पे लगे हुए ना एनिमल्स, उनको गौर करने लग गई थी कि ये भी कुछ है। और जब 2.5 मंथ की हो गई थी ना, तो थोड़ा थोड़ा सा देखो मूवमेंट करने लग गई थी, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये भी एसेंशियल लगा मुझे कि ये लेना चाहिए, हाँ ये है काम का। बाकी तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा, वो सब तो नहीं ली जाती, सबके अलग अलग बजट होते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलना पड़ता है सबको। और एक चीज़ ये है कि बात एसेंशियल में बहुत सारे बताते हैं, लोग बताते हैं कि शैम्पू अलग लो, क्रीम अलग लो, लोशन अलग लो, पाउडर लो, बहुत वगैरह 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 चीज़ होती है। पर मैं अपनी बताऊं, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं, इनकी बहुत ही सॉफ्ट स्किन होती है, तो अभी हमने तो कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज़ नहीं किया, हम उसमें ओनली सोप यूज़ करते हैं और सोप से ही थोड़ा बहुत बालों को धो देते हैं। अभी शैम्पू यूज़ नहीं करते, छोटी ज़्यादा आँखों वगैरह में चला जाए। और ना हम कोई अभी लोशन लगाते हैं, ना ऑयल वगैरह लगाते हैं। जो कोकोनट ऑयल होता है हम वो ऑयल लगाते हैं। बाकी हाँ, एक डाइपर के लिए भी होता है कि डाइपर गार्ड, तो जो शुरू के 2 मंथ से थे उसमें तो हमने बिल्कुल भी डाइपर यूज़ नहीं की, ज़्यादा छोटे थे, वैसे कर लेने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बट हमने नहीं किए। अब मैं करने लगी हूँ डाइपर रात में यूज़, तो इसके लिए मैंने एक डाइपर गार्ड क्रीम मंगाई है, वो ज़रूरी है। ये मत सोचना कि रैशेज़ होंगे तभी लगाएंगे, पहले से ही प्रिवेंशन करके चलना, पहले से अप्लाई करते रहना उसको। हम तो कॉटन नैपीज़ पहना देते थे, पर अब जैसे थोड़ी थोड़ी सी ठंड सी होने लग गई, अब थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लग गई, इसलिए हम लगा देते हैं। और मसाज करने के लिए भी काफ़ी, मैंने भी अपने रिलेटिव से भी पूछा और मैंने यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी देखी, सभी करते हैं जो न्यू मोम्स होती है, कि भाई अपने बच्चे के लिए क्या बेस्ट है क्या नहीं है। उसके लिए बहुत से लोगों ने बहुत से रिव्यू दिए कि मसाज बच्चे की इससे करनी चाहिए, इससे करनी चाहिए। हमने फिर सोचा कि हम गाय के घी से ही मसाज कर देते हैं, तो हमारे घर पे गाय है मेरी मम्मी के पास, तो वहाँ से गाय का घी लिया था हमने, और हम इसकी तब ये 1 मंथ की हो गई थी ना, तब से मसाज करने लगे थे उस घी से, और अब तक इसकी उसी से हो रही है। कुछ लोग 2 टाइम्स भी करते हैं, पर हम तो मॉर्निंग में ही करते हैं, उसके बाद इसको नहला देते हैं। और ये देखो, जब मैंने इसको 2.5 मंथ पे
इस प्ले जब मैं सुलाना शुरू किया था तो ये कुछ ऐसा रिएक्शन देती थी, थोड़ा बहुत हाथ पैर चला लेती थी, इतना वो नहीं करती थी। और ये देखो, और क्योंकि रेनी सीज़न में मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये मैंने एक मॉस्किटो था पहले, ये राउंड शेप का था। और एक मेन है जो हमें राई वाला पिलो, वो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की जो सर है उसकी शेप आ जाए, वो भी ज़रूर लेना है, ठीक है। फिर ये थोड़ी बड़ी हो गई अब तो ये जो उसमें है ना पैर वैर चलाने लग गई है, तो वो अच्छे से उस मॉस्किटो नेट में रहती नहीं है, तो ये बड़े वाला यूज़ करने लग गई अब मैं। इसमें मैं थोड़ा सा ही एनिमल्स वगैरह इनको टक कर देती हूँ टॉयज़ के उसमें, कि ये अच्छे से खेल ले। उठे तो एकदम से बच्चे होते हैं ना, उठते हैं कोई दिखता नहीं है, एकदम ऑन टाइम मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊँ, मैं सो रही हूँ, मेरी नींद खुलने में 1-2 मिनट लग जाए तो रोने लग जाते हैं। इसलिए मैं इनको टक कर देती हूँ कि अगर इसकी आँख खुल भी जाए तो थोड़ा बहुत इनके साथ खेल ले एकदम से उठ के, और इसको ऐसा नहीं लगे कि नहीं कहाँ पे हूँ मैं और रोने लग जाए ऐसा। तो ये मॉस्किटो नेट बहुत ज़रूरी है। शुरू शुरू में हमने यूज़ नहीं किया था थोड़े दिन, तो इसको बहुत ज़्यादा मच्छर काट गए थे, कभी हाथ पे, कभी पैर पे, कभी सर पे, और 1-2 जगह तो ऐसी फुंसी बन गई थी वो बहुत ज़्यादा, उनमें बहुत पेन भी होता है, तो ये ज़रूरी है। बाकी और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ये थोड़े बड़े हो जाए उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बेटर कर सकते हो, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।